नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। ईआरसीपी परियोजना जिसके पूरा होने पर राजस्थान के 13 जिलों में ना तो कोई प्यासा रहेगा और ना ही सूखे की मार पड़ेगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हर मौसम में हरी भरी नजर आएगी। लेकिन हर साल भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसते राजस्थान में हर प्यासे को पानी कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। सरकारें योजना बनाती है, लोगों में उम्मीद जगाती है, लेकिन सियासी हितों में ये योजनाएं दशकों तक लटकी रह जाती हैं। ईआरसीपी परियोजना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2018 में वसुंधरा सरकार ने ऐलान किया और 2022 में गहलोत सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में लगी हुई है। जनता को प्यासा रखने वाले नेता जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे को पानी पी पीकर कोस रहे हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में हर नेता अपना सियासी चश्मा चमकाने में लगा है, लेकिन जनता के चेहरे पर चमक कब आएगी ये कोई नहीं बता सकता। सरकार ने मान्य तो बता दें आपको, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर लगातार यहां पर सियासत की जा रही है। और जैसे ही ईआरसीपी परियोजना जिसकी पूरा होने पर राजस्थान के 13 जिलों में ना तो कोई प्यासा रहेगा और ना ही सूखे की मार पड़ेगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हर मौसम में हरी भरी नजर आएगी। लेकिन हर साल भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसते राजस्थान में हर प्यासे को पानी कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। सरकारें योजना बनाती हैं और लोगों के मन में उम्मीद जगाती हैं, लेकिन सियासी हितों में ये योजनाएं दशकों तक लटकी रह जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हाल ईआरसीपी परियोजना का दिखाई दे रहा है। 2018 में वसुंधरा सरकार ने इस परियोजना का ऐलान किया था। 2022 में भी गहलोत सरकार इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में लगी हुई है। जनता को प्यासा रखने वाले नेता जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे को कोस रहे हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में हर नेता अपना सियासी चश्मा चमकाने में लगा है, लेकिन जनता के चेहरे पर चमक कब आएगी, जनता की प्यास कब बुझेगी, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है और 13 जिलों को पानी मिलेगा। 13 जिले जिनकी जो पानी से संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सरकारें आई, लेकिन किसी की भी सत्ता में ये नहीं हो सका कि ईआरसीपी जो परियोजना है वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जा सके। और इसी वजह से फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पारिक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस नेता इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, इस योजना को लेकर, इस परियोजना को लेकर लगातार सियासत की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने साल हो गए, आखिर जनता के हित को देखकर क्यों नहीं सोचा जाता। इस पूरे मामले में जो सीधा सीधा दिखाई देता है राजेंद्र जी, वो ये कि इसकी टोपी उसके सर। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन जो होना चाहिए उसमें आरोप और प्रत्यारोप से क्या होगा? मामला कहां फंसा हुआ है राजेंद्र जी? मैडम देखिए, आपको अगर इस परियोजना का पूरा जानकारी हो तो मैं इस परियोजना का जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई वो 7 जुलाई 2018 के बाद में जो पहला वक्तव्य था जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, और मैं ये दोनों वक्तव्य आज यहाँ लेकर बैठा हुआ हूँ। आप चाहें तो स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। दोनों वक्तव्य 7 जुलाई का और 6 अक्टूबर 2018 का। ये दोनों वक्तव्य प्रधानमंत्री जी ने मतलब जयपुर की और अजमेर की सभा में दिए थे,
चुनाव से पहले विधानसभा के जो चुनाव थे राजस्थान में 2018 में, उससे पहले ये दोनों वक्तव्य दिए थे। और ये दोनों वक्तव्य उस वक्त की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी राजे, उनकी मांग पर ही दिए थे कि भाई केंद्र गंभीरता के साथ में 13 जिलों के लिए ये बहुत बड़ी परियोजना है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के बाद में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान के लिए ये है, जिसमें 13 जिले हैं और करीबन 3 लाख हेक्टेयर के आसपास से ज्यादा की जमीन है, और वहां पर पेयजल और सिंचाई दोनों की पूरी व्यवस्था होगी। तो आज उसके अंदर केंद्र सरकार को यही करना चाहिए था कि भाई, चूंकि राजस्थान सरकार से मांग थी, 2018 में दिसंबर में सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने से परियोजना का स्टेटस नहीं बदल जाता। मैं आपको यहां यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राजस्थान के जनता के सामने वादा किया था और वहां तब की मुख्यमंत्री जी का हवाला दिया था कि भाई हमारे पास में राजस्थान की ये मांग है और इस मांग को हम गंभीरता से तकनीकी अध्ययन करवा रहे हैं, हर पहलू का अध्ययन कराने के बाद में हम गंभीरता के साथ में इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। अब आप इस चीज को देखिए, 13 जिले किसी भी प्रदेश के और करीबन 84 विधानसभा सीटें और करीबन 8 लोकसभा सीटें और करीबन 3.5 लाख की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी। तो आप सोचिए, छोटे छोटे राज्यों से बड़ी आबादी का जिसका फैसला होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों इसको मतलब लटकाए हुए हैं। अब चूंकि बात हाल में ये विवाद क्यों उपजा, इस विवाद के बारे में जब राज्यों की एक मीटिंग थी जल जीवन मिशन को लेकर, तो यहां पर केंद्रीय जो हमारे जल शक्ति मंत्री है, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान का होने के बावजूद भी इस परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं और ना ही कुछ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, पहले तो उन्होंने वहां बीच में खड़े होकर कहा कि नहीं ये वक्तव्य गलत है, अगर ऐसा वक्तव्य कोई दिया है तो या तो मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप और आपके मुख्यमंत्री संन्यास ले लें। तो आज वो बड़बोलेपन के अंदर वो खुद इतने बुरी तरीके से फंस गए कि उनको अब सोचना चाहिए कि वो अपना भविष्य तय करें। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो बोल ही रहे हैं कि आप वीडियो दिखा दीजिए। आपके कैमरामैन को कहिए, आप कैमरामैन को कहिए ये जूम करिए, और इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने वक्तव्य प्रधानमंत्री जी के दोनों वक्तव्य लिखे हुए हैं, और आप कहो तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। आप वीडियो की बात करें, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं, आप मेरे को आपके चैनल के माध्यम से मैं भिजवा सकता हूं दोनों वीडियो। तो ये वीडियो आप उनको ही भेज दीजिए ना, वही कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। नहीं भेज दिए ना, दे दिया, भेज दिया। आपको शायद पता नहीं है, हमने उनके जो जल शक्ति मंत्री हैं भाजपा के और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं, उनको वीडियो भेज दिया। अब उसके बाद में वो दाएं बाएं घूम रहे, मतलब उनसे कुछ कहते बन नहीं रहा है। आप अगर उनके पूरे ट्वीट्स देखेंगे या उनका फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो पता चलेगा कि वो अपनी बात को खुद डिनाई कर रहे हैं। छोड़िए, चलिए आपसे गलती हो गई, आप इसके लिए माफी मांग लीजिए, कोई बात नहीं। अब आप राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की बात कीजिए। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केंद्र सरकार देगी, भारत सरकार देगी, और भारत सरकार को देना चाहिए गंभीरता के साथ में। राजस्थान में सरकार बदल गई तो क्या परियोजना का राष्ट्रीय दर्जा नहीं दोगे? आप 3.5 करोड़ की आबादी का गला घोट दोगे। ठीक, राजेंद्र जी देखिए, पूरा पेच यही फंसा हुआ है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना ना देने के पीछे कोई तर्क तो दिया होगा? राजस्थान में सरकार बदल गई, नहीं तर्क कुछ नहीं है, सिर्फ हठधर्मिता है और पूरे की पूरी उल्टे सीधे बयानबाजी हो रहे हैं कि कैसे दे दे राजस्थान को मध्य प्रदेश से बात करनी चाहिए। अरे भाई, आप राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दीजिए। केंद्रीय जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो आएगा, पूरी की पूरी सूचना लेके पूरा का पूरा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके डीपीआर अप्रूव करके उसके बाद में राज्यों को जो करना है वो उनको निर्देश दे देगा। आज यहाँ देखिए ना, आप टेक्निकल पक्ष चलिए ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जवाब ले लेते हैं, साथ में ही है तो फिर देखते हैं इनका क्या कहना है। मनीष जी जवाब दीजिए, आखिर जब आपकी सरकार थी बीजेपी की, तब ये कहा गया था, प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार के पास और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा। 2022 आ गया है, 2018 से आखिर क्यों अभी तक ये मामला अटका हुआ है? मनीष जी, ये तो मैंने जैसे कहा कि ये तो जल शक्ति मंत्रालय के प्रवक्ता बता सकते हैं। ऋतु, आपने ये बात सही कही है कि जिसको परफॉर्म करना होता है, जिनके पास कोई काम करना होता है वो काम करते हैं, जिनको काम होता ही नहीं तो बयान करते हैं। निश्चित तौर पर बात सही है। जब ये दोनों बातें मैं आपको इसके पृष्ठभूमि में लेके जाता हूँ, अभी हमने खुद ने कहा कि काली सिंध योजना के पानी लेना श्रेयस्कर रहेगा
चंबल से ज्यादा पानी नहीं लें। ये एक रिवाइज डीपीआर है जो जल संसाधन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को भेजी है, और उसका कारण है कि फिजिबिलिटी ऑफ जो परियोजना है वो ये समझ में आनी चाहिए कि जो फिजिबिलिटी है वो तभी हो पाती है, क्योंकि राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए भी वही चीज जरूरी है, जो फिजिबिलिटी रेशो है वो हाई होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये गलती उस समय से हुई थी जब कमला बेनीवाल जी इरिगेशन मिनिस्टर थी और चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आए थे, उन्होंने यमुना से पानी लेने की बात हुई थी इसमें, तब उन्होंने एनओसी दे दी थी उसी टाइम, और यमुना से पानी आया ही नहीं था। तो कांग्रेस तो उस समय से गलती कर रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसमें ऐसे जो लैक्यूनास छोड़े गए हैं वो सीधे सीधे, ये केवल ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से बात करनी है या चंबल के पानी को ही हम तो काम लेंगे, ये दोनों तीन अलग बात थी। लेकिन जो फिजिबिलिटी रेशो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अनाउंस एनी योजना इनटू द नेशनल प्लान। वो नेशनल प्लान बनाने के लिए इनको कहना चाहिए कि हम वो करने को तैयार हैं, वो अल्टरनेशन करना पड़ेगा। और उस अल्टरनेशन, मैंने आपको निवेदन ये भी किया कि 733 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया अभी तक। जो पैसे इनको मिले उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आगे देंगे तो आगे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो भी बात अलग है, उस परवल योजना के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें वहां पे इन्होंने काम नहीं किया। तो मेरा निवेदन यह है ऋतु जी कि जो भी बात कह रहे हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, इनको आगे बढ़ के विनम्रता से वो काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। केवल एलिगेशन से क्या होगा? जो एलिगेशन ये किस पे लगा रहे हैं, उस बयान की बात कर रहे हैं जो खुद इन्होंने वीडियो कभी दिया नहीं। आपने सही कहा कि वीडियो इनको दे दीजिए, और मान ली उन्होंने ये कहा था कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसको हम राष्ट्रीय योजना घोषित कर देंगे। लेकिन उस समय इनकी सरकार बन गई, और जब सरकार बनी जो 3 तरह के उसमें से हर्डल हटाने चाहिए थे, वो तीनों हर्डल टेक्निकल तौर पर इन्होंने नहीं हटाए, और दैट्स वाई दे आर द कल्प्रिट फॉर इट, और इसीलिए इसके जिम्मेदार है। फिर भी हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को पानी देना ही हमारा काम है, उसको ही आना चाहिए। देश में हमारी सरकार है और हमारी महती जिम्मेदारी है कि ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट करके देंगे। लेकिन उसमें कम से कम ये बाधा तो नहीं बने। इन्होंने काली सिंध के बारे में क्या योजना रखते हैं उस पर बात करनी चाहिए, ना कि ये कि राजनीति छोड़ दो, आपके पास जवाब नहीं है। तो सिंसियर एफर्ट्स नहीं दिख रहे। इफ यू वांट टू बिकम अ सिंसियर सीएम then you ought to perform, sir. You are not performing at all. और उसके बाद you are alligating only. So my humble submission is, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होता, कुछ परफॉर्म करके देना होता है। और बायोलेटरल एस्पेक्ट पर 3 स्टेट को अगर फैसला करना है तो राजस्थान को क्या करना, प्रपोजल देना है। इस समय नेशनल गवर्नमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि 3 सरकारों से बात करके देना है, वो काम करेंगे हम। लेकिन आपका प्रपोजल तो अधूरा पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि उन दोनों से राजेंद्र जी, अब ये जो गेंद है वो आपके पाले में आ गई है, जवाब दीजिए। अब आपकी तरफ से मामला अटका हुआ है, तो फिर आप क्यों बार बार केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? ये भाषण सुन लीजिए। ये नहीं, प्रधानमंत्री का एक मिनट शांति रखिए। प्रधानमंत्री का भाषण है, सुन लीजिए। नहीं, मैं बता दूंगा आपको, सब एक चीज का जवाब दूंगा। ये भाषण सुन रहे हैं। देखिए मनीष जी, राजेंद्र जी, देखिए मेरी बात सुनिए। आप ये भाषण अभी चला रहे हैं, इसकी आवाज प्रॉपर नहीं आएगी क्योंकि वो आपके मोबाइल पर है। सुनिए, देखिए, नहीं राजेंद्र जी, देखिए इसकी आवाज प्रॉपर नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है। चलिए, वो बोल भी रहे हैं ना मनीष जी की, चलिए ठीक है, बोल भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जो हर्डल्स, देखिए राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, फिर उसका सवाल का जवाब आप दीजिएगा यहाँ पर। जिस तरीके से मनीष जी ने कहा ये चीज कि चलिए ठीक है, अगर ये बात बोली भी है तो फिर चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स वो बता रहे हैं। अगर वो राज्य सरकार की तरफ से मामला अटका हुआ है तो आप उनको क्लियर कीजिए ना, क्योंकि देखिए अगर आप दोनों अपने अपने पर अड़ जाएंगे तो फिर जनता तो प्यासी मर जाएगी। किसी को तो झुकना पड़ेगा ना जनता की भलाई के लिए। जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या बोलकर वोट मांगते हैं कि सारी सुविधाएं देंगे। हाँ रितु जी, आप ये मान रहे हैं कि वीडियो है? रितु जी, आप सुन रहे हैं ना, ये वीडियो है ना प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने अजमेर की सभा में दिया था बयान। नहीं राजेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर है भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये क्लियर कीजिए ना, वीडियो को छोड़िए ना राजेंद्र जी। एक मिनट, वीडियो है कि नहीं है ये बताइए। आप तो वीडियो है या नहीं है? ये आप कोई पार्टी बना रहे हैं? नहीं, वीडियो है ना। आप बताओ। अरे वो आप मान रहे वीडियो है या नहीं है? आप बता दीजिए।
वो ये नहीं है कि राष्ट्रीय वो घोषित करेंगे, उन्होंने कहा आप हर्डल करोगे अब और आप हमारी गवर्नमेंट अब चेंज हो गई, आपके सवाल का हमारी जवाब गवर्नमेंट चेंज हो गई। अरे रुको और यार, आपकी बीच बात में मत खत्म बोलिए, कर दी। बीच में मत बोलिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपको किसी राष्ट्रीय परियोजना के लिए क्या जरूरत होती है आपको पता है मनीष जी? आप बताइए ना, आपको पता है क्या? feasibility कुछ नहीं क्या? पता। फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है? फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है? नहीं, कौन करता है फिजिबिलिटी स्टडी? सेंट्रल वाटर कमीशन फिजिबिलिटी स्टडी, सेंट्रल वाटर, एक मिनट रुकिए। सेंट्रल वाटर कमीशन फिजिबिलिटी स्टडी करता है और सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पे इस बात को क्लियर करके समझ लीजिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मनीष जी, लेकिन इनको यह पता नहीं कि फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है। अगर दो राज्यों में या सुनिए एक मिनट, 3 राज्यों के बीच में अगर परियोजना है तो उसमें केंद्र वहां पर अरे छोड़िए, अरे कौन सी डीपीआर यार? केंद्रीय अगर राष्ट्रीय परियोजना बनेगी तभी डीपीआर पे बात होगी, बिना राष्ट्रीय परियोजना के। सुनिए, राजस्थान सरकार 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है और 9600 करोड़ 9600 करोड़ इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। केंद्र सरकार बताए, 1 रुपया भी अगर केंद्र ने दिया तो वो बता दे। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है उनको ये पता करना चाहिए कि केंद्रीय जो जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो किसके अधीन आता है। पहले ये पता करें, उसके बाद ये कोई बात करें। इनको कोई भी नैतिक आधार नहीं है कि किसी भी राज्य की परियोजना को वो रोक के बैठे रहे सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से या हठधर्मिता की वजह से। सच्चाई ये है कि केंद्रीय सेंट्रल वाटर कमीशन है उसको ही फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, वही राज्यों के बीच में परियोजना की डीपीआर वगैरह का अध्ययन करता है। उनका दल ही आकर ग्राउंड पे स्टडी करके जाता है और पूरी की पूरी रिपोर्ट को अप्रेजल भी वही लोग करते हैं। इनको ये बात शायद पता नहीं है, ये तो पूरी बात इधर से उधर कर रहे हैं। सच्चाई परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अरे परफॉर्मेंस योजना के बारे में है ही नहीं। केंद्र सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर रही। केंद्र सरकार लीस्ट परफॉर्मर है। केंद्र सरकार ने कोई भी परियोजना, मैं आपको बता दूं कि और उसको कह रहे हैं ये करो, उत्तर प्रदेश के बीच में एलिगेशन कर रहे हो। और मैं आपको तब से कह रहा हूं कि दे ओनली हैव टू एलिगेट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, जबकि उसके अंदर इतना बड़ा नहीं है। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरा सोचिए कि जनता क्या सुनेगी। आप एक एक करके बोलिए ना, तभी समझ में आएगा। राजेंद्र जी बात पूरी कीजिए, मनीष जी फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो मेरी बात को धीरे बोलिए। मैं आपको बता दूं, क्या होगा? ये झूठ के पास में कोई तथ्य नहीं है। इनकी सरकार ने और इनके जल शक्ति मंत्री ने कुछ भी काम नहीं किया। बताना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मनीष जी आपसे, देखिए एक एक करके बोलिए। राजेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए मनीष जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। आप जवाब दीजिएगा मनीष जी। दोनों एक साथ बोलोगे नहीं समझ में आएगा, टाइम कम है, सिर्फ वेस्ट होगा। इनके पास में कोई लॉजिक नहीं है। तथ्य तो है नहीं, बोले जाएंगे। अरे इनके पास लॉजिक ही नहीं है, इनके पास में कोई जानकारी नहीं है, इनके पास कोई जानकारी नहीं है। कैसे नहीं है? अरे कुछ ऐसा बताओ ना। आप बताइए, सेंट्रल वाटर कमीशन का नाम सुना है क्या? सेंट्रल वाटर कमीशन का नाम सुना है आपने? सेंट्रल वाटर कमीशन का नाम सुना है क्या? सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को अधीन आता है। मनीष जी चलिए, देखिए मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मनीष जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल आपसे है। देखिए आप दोनों अगर लड़ते रहेंगे, इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो इस मामले का सॉल्यूशन नहीं होगा, और यही हो रहा है। यहाँ पर आरोप पे आरोप लग रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार के मंत्री राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए इस बीच में जनता का क्या कसूर है? राज्य सरकार केंद्र पे लगाएगी। अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी? सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हैं? सॉल्यूशन ढूंढिए ना मनीष जी, ऐसे कैसे चलेगा? केंद्र में आप हैं, अगर आप चाहेंगे तो चीजें होंगी ना। सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रेशर डालिए। क्या राजस्थान आपका नहीं है? राजस्थान के लोग आपके नहीं है? 25 सांसद है, 25 सांसद है, 25 सांसद इनके गए हैं, लेकिन इनके कोई भी सांसद प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान के। They are spoiling the present, they have to pay for it. इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छोड़िए, निश्चित तौर पर सही है, ये सरकार जाने वाली है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये अकर्मण्य सरकार है, ये कोरोना में पैसे खाती है और कोरोना के पैसे खाने वाले मंत्रियों को हटाती है और उसके बाद भी सरकार बनी रहती है, उसके बाद ये बातें कर रही है। इसलिए इनकी कोई वीडियो को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर इस मुद्दे पर आइए कि इस समस्या का क्या सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा।
क्या पब्लिकली स्टेटमेंट देकर Solution यही है। दोनों ही तरफ के नेता इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे? सारा सॉल्यूशन कैसे दे? कैसे केंद्र दे? सरकार राष्ट्रीय कैसे परियोजना दे? का दर्जा दे। कैसे दे? केंद्र आप सर- कुछ मत करो, मैं बता रहा हूं ना, प्रोजेक्ट का मैं दर्जा ले केंद्र लो। सर- मैं आपको- आपने अभी मैं तक आपको परफॉर्म तरीका करके बता दिया। देता हूं। अरे आप मैं यह आपको बोल रहे हैं तरीका इतनी बता देर से देता हूं। यार। एक एक आप करके आप बोल रहे हैं। यार देखिए कहीं राजेंद्र और जी, सुनते हो। मनीष केंद्र जी, आप सरकार दोनों ये बराबर अपनी बोल रहे हैं। मैं मुझे नहीं मैं समझ में आ रहा है कि आप दोनों कुल क्या मिलाकर बोल रहे हैं। आप इनफिनिटी सोचिए जनता कॉम्प्लेक्स कैसे है। सुनेगी, दर्शक कैसे देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं। मैं जवाब पर दे मुझे रहा नहीं हूं। समझ में आ रहा है कि आप पूरे लोग क्या टाइम बोल में रहे जवाब हैं। दे मुझे दो। इतनी देर हो मैं गई जवाब आपसे दे बात रहा हूं। बोलते मैं हुए कि बताऊं। आप में से कोई मैं एक एक solution करके बता रहा बोलिए, हूं। तो आप मैं ये आपको बात नहीं solution सुन रहे बता हैं। रहा हूं। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। बोलिए। रितु जी, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। केंद्र सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दे और सभी जो संबंधित राज्य हैं उनके साथ में बात कर ले। सिर्फ इतना सा करना है। उसके बाद में केंद्रीय जो मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन का दल आएगा सभी राज्यों में जाके और पूरा का पूरा जो भी डीपीआर बनी हुई है उनका अप्रेजल करने के बाद में जिनका जो हिस्सा जैसा जैसा बनता है उस बात को अप्रेजल करना। बात केंद्र सरकार को ही करनी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को करनी है, सेंट्रल वाटर कमीशन को करनी है, प्रधानमंत्री को करनी है। राजस्थान ने जब केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया तो राजस्थान सरकार ने इस बजट के अंदर 9,600 करोड़ का प्रावधान कर दिया और उससे पहले 1,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। अब केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 25 सांसद राजस्थान से जीत के गए हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दुर्भाग्य से राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। उस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का व्यवहार पूरी तरीके से बचकाना है और मतलब गैर जिम्मेदाराना है। वो राजस्थान की इस बहुत बड़ी परियोजना को लटका के रखने के दोषी हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो मनीष जी, देखिए किस तरह के डिस्प्यूट्स हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। देखिए वो राज्य पूरे देश का है, जनता पूरे देश की है। आप अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो कैसे काम चलेगा मनीष जी? इस बारे में सोचिए, बात कीजिए और लोगों को पानी दीजिए जिनको जरूरत है। अगर वहां पर बीजेपी की सरकार होती तब आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करते। अगर आपके कांग्रेस की सरकार है तो आखिर जो भी हर्डल्स हैं उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? 18 से 2022 आ गया है, अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 13 मिनट से बोल रहे हैं ये, आप समझिए। नहीं मनीष जी, अब आप बोलिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ये बहस को स्पॉइल कर रहे हैं तो हम जी अब इनको कहिएगा नहीं बोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे टाइम मेरे दम पे बोलते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल, जल्दी कोई बात बोलिए नहीं। मनीष जी। सभी ऐसे करते हैं जिनके पास बोलने को कुछ नहीं होता, वो बहस को स्पॉइल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से बहस को स्पॉइल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने देगी। फिजिबल रिपोर्ट की बात इन्होंने कही है, जो चेंज डीपीआर है उसके बारे में कोई बात इनके पास नहीं है। एक बात, जो रिवाइज डीपीआर है उसके बारे में सरकार को परफॉर्म करना था, राजस्थान सरकार को, इन्होंने नहीं किया। वो पुराना पैसा इनको मिला है उसको इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। और अब इनको अपना तथ्य यह है कि अपनी सफाई देनी है। इनकी हीन भावना इनको बार बार बोलने को मजबूर करती है। और सबसे सही बात यह है कि मैंने आपको बताया, मिसेस कमला बेनीवाल के जमाने से कांग्रेस पार्टी इस विषय पर बचकाना व्यवहार कर रही है, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे को बहुत सी गालियां बनाई, इन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन ये चूंकि आप संवेदनशील पत्रकार हैं, आप समझ गए कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एक दूसरी बात, जो नेशनल बात बताने की है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनको बात नहीं करनी है, लेकिन हरियाणा में जो एनओसी इन्होंने दे दी उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अभी तक यमुना का जल कभी नहीं जुड़ा था, हमने कमला बेनीवाल जी को कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा, लेकिन चूंकि परफॉर्मेंस राजस्थान सरकार ने नहीं करी है और ये नेशनल इसको घोषित करने के नाम पे वही चांद खिलौना लूंगा, केवल स्पॉइल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जहां इनको परफॉर्म करना चाहिए वहां ये स्पॉइलेशन में जुटे हैं और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा। फिर भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि जल शक्ति मंत्री हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी सेंसिटिव लीडर हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। नेशनल जो इसको घोषित करनी है वो भी करेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार का काम जो करना चाहिए हम भी वही परफॉर्म कराएंगे। तो ये सरकार जाएगी तभी हो पाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि ये गलती वही हुई थी जब वसुंधरा जी की सरकार चली गई थी और इनकी सरकार आ गई थी, परफॉर्म हुआ नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट समझ घोषित में आ रहा है नहीं कि हुआ। आप इंतजार कर रहे हैं पहले सरकार भी किया चली है। जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए, उसके बाद ही हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। कम से कम नहीं ये तो तो होगा कि हाँ परफॉर्म जी नहीं कर बीजेपी रहे ने हैं एक और सारे। काम करा दिया, नीतू जी, कांग्रेस से वो भी नहीं हो पाया। नीतू जी, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये बयान कर रहे हैं, एलिगेट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, बट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।